हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सब्जेक्ट ऑफ इंडियन सन्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संत तिरुवल्लुर के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी संत नागार्जुन एंड संत बसवन्ना के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर कर दिया है। वो आप इंडिक नॉलेज सिस्टम की प्ले लिस्ट में जाकर, मतलब IKS की प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्रीफ अबाउट द तिरुवल्लुर, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वो भी आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और हिंदी में मैं पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तिरुवल्लुर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी हम देखते हैं। तिरुवल्लुर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक हैं जिन्हें लोकप्रिय रूप से तिरुवल्लुर, ठीक है, थिरुवल्लुवर या दिव्य कवि वल्लुवर, पोयमोजी पुलवर, सेन्नापोथर, ज्ञानवेटेन या अयन के नाम से जाना जाता है, जिनका तमिल साहित्य में योगदान नैतिकता पर एक काम तिरुकुरल है। ठीक है, कुछ ये वर्ड्स इस तरह से है, इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। जैन, बौद्ध और शैव उन्हें अपना मानते हैं। माना जाता है कि तिरुवल्लुर की 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच वो रहे थे। संगम काल के प्रसिद्ध तमिल कवि मामुलनार ने भी उल्लेख किया है कि तिरुवल्लुर सबसे महान तमिल विद्वान में थे, और मामुलनार ने उत्तरी के नंद राजवंश का भी उल्लेख किया है, जिसने 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन करा था। यह अनुमान उनके लेखक के भाषाई विश्लेषण पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने रहने के समय पर बारे में कोई पुरातत्व का साक्ष्य नहीं है। ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो किस शताब्दी के टाइम में हुए थे, लेकिन जब तक हमें जानकारी है तो वो हमने देखा कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व या 1ली शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच वो रहे होंगे। फिर वेयर एंड व्हेन बॉर्न, तो उनका कहाँ और कब जन्म हुआ। थिरुकुरल के लेखक संत तिरुवल्लुर का जन्म ईसा मसीहा से लगभग 30 साल पहले तमिलनाडु के थिरुमाइलाई, मतलब माइलाईपुर, चेन्नई या तमिलनाडु के कन्याकुमारी के जिले के थिरुनायर कुरुची नामक गांव में हुआ था। तो ये थोड़ा MCQ फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पर्सन या पर्सनल, ठीक है, व्यक्ति का संक्षिप्त इतिहास या व्यक्तिगत के रूप में उनका क्या वर्णन हुआ है, वो हम देख रहे हैं। तिरुवल्लुर की आस्था और पहचान दोनों ही विवादित हैं। उनकी विवादित पहचान में निम्न जाति के हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, उच्च जाति के हिंदू, ब्राह्मण और अर्थ ब्राह्मण शामिल हैं। तिरुवल्लुर के पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए बहुत कम या कोई सुराग उपलब्ध नहीं है। तिरुवल्लुर ने जन्म स्थान के बारे में कुछ किंवदंतियाँ, मतलब कुछ स्टोरीज है। हालांकि एक किंवदंती, मतलब एक स्टोरी के अनुसार वल्लुर एक ब्राह्मण पिता और एक अछूत माँ के पुत्र थे। इनके अलावा यह कहा जाता है कि एक बच्चे के रूप में एक वेलाला, मतलब उच्च गैर ब्राह्मण या जमींदार जाति महिला द्वारा उठाए जाने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसके नाम से उनको तिरुवल्लुर नाम दिया गया। अपने पड़ोसियों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद वेलाला महिला ने वल्लुर को छोड़ दिया और इस बार उन्हें परैया के एक परिवार ने उठा लिया। ऐसा कहा जाता है कि बाद में वो मायलापुर, मतलब वर्तमान चेन्नई का हिस्सा है, वो वहाँ चले गए, जहाँ उन्होंने एक बुनकर के रूप में काम करा। तो इनके स्टोरी अलग अलग लोगों की जो बातें हैं उससे प्रेरित है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। फिर आगे की स्टोरी किस तरह से है। एक किंवदंती के अनुसार, मतलब एक स्टोरी के अनुसार, उन्हें मदुरै से जोड़ती है, जो पांड्य शासकों की प्राचीन राजधानी थी, जिन्होंने तमिल साहित्य को जोरदार तरक्की से बढ़ावा दिया। एक अन्य के अनुसार उनका जन्म और जीवन मालाईपुर में हुआ था, जो वर्तमान चेन्नई या शहर का हिस्सा है। मतलब ये मालाईपुर, आपको गांव का नाम याद रखना है। और राजा का नाम पांडियन, और उनके कवियों के कॉलेज के अनुमोदन के लिए अपनी रचना थिरुकुरल को प्रस्तुत करने के लिए मदुरै की यात्रा करी थी उन्होंने। इसके अलावा मदुरै के तमिल संगम, मतलब प्रशिष्ट विद्वानों और शोधकर्ताओं के नियमित रूप से आयोजित सभा या सम्मेलन है, जहाँ पे वो प्राधिकार के रूप में उद्देश्य उद्धृत करने वाली पारंपरिक कहानियाँ में है, जिसके माध्यम से थिरुकुरल को दुनिया के सामने उन्होंने पेश करा था। तिरुवल्लुर ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा मदुरै में बिताया, और क्योंकि यह पांड्याई शासकों के अधीन था, जहाँ कई तमिल कवि फले फूले। कन्याकुमारी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक
अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में दावा किया गया है कि वल्लूर एक राजा थे जिन्होंने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के पहाड़ी इलाकों में वल्लूनाडु का शासन किया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रूफ हुआ है इसलिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन द स्पिरिचुअल लाइफ, तो उन्होंने किस तरह से पूरी अपनी लाइफ को आध्यात्मिक जीवन में प्रसिद्ध सिद्धांत और अभ्यास किस तरह से उन्होंने करा था। तिरुवल्लुर एक कपड़ा बुनकर और उसे बेचकर जीवन जलाते थे, ठीक है। तो वो एक बुनकर थे। उसी जगह एक अमीर आदमी रहता था जिसका बेटा एक शरारती लड़का था। यह लड़का बुनकर तिरुवल्लुर के पास गया और उससे पूछने लगा कि वो साड़ी बेच रहा है, उसकी कीमत क्या है। तिरुवल्लुर ने जवाब दिया कि 3 रुपये, उस टाइम के 3 रुपये, ठीक है। लड़के ने साड़ी को आधा फाड़ दिया और पूछा कि आधी साड़ी की कीमत क्या है। तिरुवल्लुर ने जवाब दिया कि 1.5 रुपये। लड़के ने फिर से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और पूछा कि फटे हुए टुकड़े की कीमत क्या है। तिरुवल्लुर ने शांति से जवाब दिया, इसकी कीमत 12 आने हैं, मतलब 1 रुपये का 3/4 हिस्सा। वो लड़के के व्यवहार पर क्रोधित नहीं हुए, वो शांत थे। युवा लड़का आश्चर्यचकित था। उसने तिरुवल्लुर से पूछा, आप इतने सहनशीलता मतलब क्षमा का गुण कैसे प्राप्त किया है। तिरुवल्लुर ने उत्तर दिया कि सहनशीलता ही सत्य है, यह सत्य आचरण है, यह अहिंसा है और महा आनंद का स्रोत है, यह स्वयं स्वर्ग है। इस दुनिया में सहनशीलता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यही तिरुवल्लुर का गुण है। उन्होंने न केवल प्रसिद्ध तिरुकुरल के माध्यम से उपदेश दिया बल्कि वास्तविक जीवन में भी इसका पालन किया है। जब कुछ जिज्ञासु ने तिरुवल्लुर से पूछा, है ऋषि, जीवन का कौन सा आश्रम बेहतर है, गृहस्थ या संन्यास, ठीक है। मतलब हम जो संन्यास लेना बेहतर होगा या फिर हम जो शादी करके अपना जो जीवन बिता रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं इस तरह से जीना ज़्यादा बेहतर है। तिरुवल्लुर ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे बस चुप रहे। उन्होंने निम्नलिखित तरीकों से उदाहरण देकर गृहस्थ आश्रम की महिमा का सिद्धांत महिमा सिखाना चाहते थे। तो किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ से एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी। तो किस तरह से वो एग्जाम्पल था। तिरुवल्लुर ने सुबह ठंडे चावल ले रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हाँ वासुकी, मतलब उनकी वाइफ का नाम था वासुकी, चावल बहुत गर्म है, इसे ठंडा करने के लिए पंखा लाओ। तिरुवल्लुर की पत्नी कुएं से पानी खींच रही थी। जब तिरुवल्लुर ने उनसे बुलाया, वह तुरंत रस्सी छोड़कर चावल को ठंडा रखने के लिए पंखा लेकर उनके पास दौड़ी। उसने अपने पति से यह नहीं पूछा कि ठंडे चावल गर्म कैसे हो सकते हैं, अब पंखा क्यों चाहिए। उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। पानी से भरा बर्तन कुएं में बिना सहारे आधा लटका हुआ था। उसकी पतिव्रता धर्म शक्ति के कारण साधकों ने इस घटना को और वासुकी के नेक आचरण को देखा और बस आश्चर्यचकित रह गए। एक अन्य अवसर पर दोपहर के समय वल्लूर ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, हे वासुकी, तुरंत एक दीपक लाओ, कपड़ा सिल रहा हूँ और मैं सुई की नोक नहीं देख सकता, मैं धागा ठीक से नहीं डाल सकता। वासुकी ने अपने पति से यह नहीं पूछा, जब आप सुई की नोक को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं तो आप इन दिन के उजाले में दीपक की आवश्यकता क्यों है, मतलब आपको दिन दहाड़े क्यों दीपक चाहिए, ठीक है, अगर आप देख ही नहीं सकते सही से। तो उन्होंने कुछ काउंटर क्वेश्चन उन्होंने नहीं करा, लेकिन उसने बस उनकी बात मान ली। साधक ऋषि तिरुवल्लुर के आदर्श जीवन और वासुकी के उत्कृष्ट आचरण से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने संत से एक शब्द नहीं कहा, वे गहन संतुष्टि के साथ चुपचाप वहाँ से चले गए और तिरुवल्लुर ने अपनी और वासुकी द्वारा जिए गए व्यवहारिक और आदर्श जीवन के बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यह सब सीखा कि एक आदर्श गृहस्थ का जीवन किसी भी तरह से एक आदर्श सन्यासी के जीवन से कम नहीं था, जो हिमालय की गुफाओं में निवृत्त और तपस्या के मार्ग पर चल रहा था। यह कि प्रत्येक अपने स्थान, समय और परिस्थितियों में महान है, ठीक है। आप अगर आपकी मैरिज लाइफ सही है तो भी सब सही है, और अगर संन्यास ले लिया है तो भी आप अपने एंड से जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, और अगर आप शादीशुदा है तो भी आप एक सन्यासी के भांति अपना जीवन जी सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्क किस तरह से करा था उन्होंने। जब थिरुकुरल को राजा पांडियन ने समक्ष प्रस्तुत किया गया था तो इसी अन्य कवियों की अन्य समकालीन रचनाओं के साथ एक स्वर्ण कमल पर रखकर तोला गया और तमिलनाडु के प्रसिद्ध मदुरै मीनाक्षी अम्मम
अम्मन मंदिर के तालाब में तैरने दिया गया। पवित्र स्वर्ण कमल को केवल उत्कृष्ट कृतियों को पहचानता था, अन्य सभी की रचनाओं को अस्वीकार कर दिया, केवल थिरुकुरल की रचना ही रखी। ठीक है, थिरुकुरल की 3 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं ये थी और अद्वितीय बनाती हैं उनको। वो फर्स्ट है धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमिक और हर जगह रहने वाले लोगों के लिए लागू है और शाश्वत है, क्योंकि इसका समय पर इसके संदेश समय से परे है। ठीक है, आज से हज़ारों साल मतलब पहले उन्होंने कुछ संदेश दिया था, वो आज के लोगों पर भी उतना ही लागू होता है। राइटिंग्स एंड सेलिब्रेटेड बुक्स कौन कौन सी थी? तिरुवल्लुवर तमिल भाषा में सबसे अधिक पूजनीय प्राचीन कृतियों में से एक है। इसे सामान्य पंथ माना जाता है, जो मानव नैतिकता और जीवन में बेहतरीन के लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करता है। तिरुकुरल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है, एक है आराम, विवेक और सम्मान, जहाँ पे है वो है सही आचरण के साथ साथ अच्छे नैतिक व्यवहार से संबंधित रखते हैं। खंड 2 में कौन सी बात करी गई थी? में पोरल, सांसारिक मामलों का संचालन करने का सही तरीका वो बताया गया है। और खंड 3 है, उसमें कामम, पुरुष और महिलाओं के बीच प्रेम पर चर्चा करा गया है। तो 3 खंडों मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, वो हमें ध्यान रखना है। पहले खंड में 38 अध्याय है, दूसरे में 70 अध्याय और तीसरे में 25 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में 10 दोहे हैं, जो कुल 1330 दोहे हैं। हालांकि 2 खंड आराम और इनबाम एक व्यक्ति के निजी जीवन के लिए समर्पित है, लेकिन तिरुकुरल में आधे से अधिक दोहे पोरल के अंतर्गत समूहीकृत है और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार तिरुवल्लुवर सार्वजनिक जीवन में धार्मिक जीवन को जीने का अधिक महत्व देता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर है तमिल में लिखी गई इस क्लासिकल रचना का दुनिया में 60 से ज़्यादा भाषाओं में व्यापक अनुवाद करा गया है। करीब 300 साल पहले इतालवी जेसुइट मिशनरी कॉन्स्टेंटियस बेस्मी, जहाँ पे तमिल में बीरम मुरिमिन के नाम से जाना जाता है, जो 1710 के तमिलनाडु में आए थे। उन्होंने तिरुवल्लुवर का लैटिन में अनुवाद करा था। रेवेडिये जी यू पॉप, उन्होंने तिरुवल्लुवर को सार्वभौमिक मनुष्य का कवि कहा था और कुरल के अनुवादन किया और सबसे पहला अंग्रेजी में उन्होंने छापा था। 1820 से 1886 के बीच कई यूरोपियन मिशनरियों ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। स्वतंत्र सेनानी और राजनेता श्री गोपालाचारी और VVS अय्यर ने कुरल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। शायद बाइबल और कुरान को छोड़कर कुरल सबसे ज़्यादा अनुवादित रचना है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आगे की बात करें तो तिरुवल्लुवर के लिए एक मंदिर जैसा स्मारक वल्लूर कोट्टम 1976 में चेन्नई में बनाया गया था, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इस स्मारक परिसर में आमतौर पर द्रविड़ मंदिरों में पाए जाने वाले ढांचे शामिल हैं, जिसे ग्रेनाइट के 3 ब्लॉकों से भी बनी एक मंदिर की गाड़ी और एक उथला आयताकार तालाब शामिल है। स्मारक से सटा हुआ सभागार एशिया के सबसे बड़े सभागारों में से एक है, जिसे 4000 लोग बैठ सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। 133 फीट तिरुवल्लुवर के 133 अध्यायों या अधिकारम को दर्शाते हैं और 3 उंगलियों का प्रदर्शन 3 विषयों आराम, पोरल और इनबाब को दर्शाता है, यानी नैतिकता, धन और प्रेम का अनुभाग। लंदन के रसेल स्काईवर्म ने स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के बाहर भी तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा है। तमिलनाडु सरकार उनके सम्मान में पोंगल समारोह के लिए एक भाग के रूप में 15 जनवरी मतलब तमिल कैलेंडर के अनुसार 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाती है। तो ये डेट भी हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।